रेडियो सिटी ओरिजिनल्स। पापा की मुस्कान में बसा जहां मेरा, मम्मी के साथ बिताया हर लम्हा स्वर्ग सा, दोस्तों संग जिंदगी का है सफर हसीन सा, गर्लफ्रेंड की बातों में छुपा सुकून सा। ये है छोटी छोटी लव स्टोरी, ये है छोटी छोटी लव स्टोरी। प्यार की परिभाषा अलग अलग होती है। एक प्यार वो है जो एक लड़का एक लड़की से करता है, तो एक प्यार वो है जो एक दोस्त दूसरे दोस्त से करता है। एक माँ अपने बेटे से करती है, एक भाई अपने बहन से करता है, तो एक फौजी अपने देश से करता है, यहाँ तक कि एक जानवर दूसरे जानवर से करता है। ऐसे ही प्यार की कहानियां आप तक पहुंचाने के लिए रेडियो सिटी लेकर आया है शो, जिसका नाम है छोटी छोटी लव स्टोरीज। छोटी छोटी लव स्टोरी। ये कहानी एक लड़की की है जिसका नाम हिमानी है। हिमानी अपने दो भाई बहनों में सबसे बड़ी थी। हिमानी बचपन से ही पढ़ाई लिखाई में अच्छी थी। उसे स्कूल में पढ़ाई लिखाई के साथ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में भी दिलचस्पी थी। हिमानी अपने मॉम डैड की लाडली थी, साथ ही उसके छोटे भाई बहन भी उसे बहुत प्यार करते थे। हिमानी अपने सिबलिंग्स का बहुत ध्यान रखती थी। वो कहते हैं ना, सिबलिंग्स आर योर फर्स्ट फ्रेंड्स, जिसके साथ तुम मस्ती कर सकते हो, लड़ झगड़ सकते हो, लेकिन हाँ, अगर कोई दूसरा तुम्हारे सिबलिंग्स पर हाथ उठाए या झगड़ा करने आए तो खैर नहीं। यहां बिल्कुल वैसा ही था। हिमानी बचपन से ही अपने घर के सारे काम किया करती थी। दरअसल वो अपने मम्मी की हेल्प करना चाहती थी। हिमानी स्पोर्ट्स में भी अच्छी थी। जब वो कॉलेज गई तो वो अपने कॉलेज को जुजित्सु और जूडो में रिप्रेजेंट किया करती थी। हिमानी अपने कॉलेज के एनसीसी ग्रुप में भी थी। वो हर चीज में सबसे आगे थी। हिमानी के डैड प्राइवेट जॉब में थे। हिमानी जानती थी कि उसके डैड अब धीरे धीरे बूढ़े हो रहे हैं, इसलिए हिमानी ने कॉलेज के बाद स्कूल के बच्चों के ट्यूशंस लेना शुरू कर दिए। उसने धीरे धीरे घर की जिम्मेदारी उठाना शुरू कर दिया था। वो बस ये चाहती थी कि उसके डैड जब चाहे तब छुट्टी ले सके, यानी कभी किसी कारण ऑफिस जाने का अगर उनका मन नहीं कर रहा हो तो वो ऑफिस न जाएं। लेकिन हिमानी के कहने के बावजूद भी जब कभी हिमानी के डैड की तबीयत ठीक नहीं होती थी, वो तब भी ऑफिस जाया करते थे। अब हर डैड अपनी बेटी की शादी के लिए पैसे जुटाने में लगे रहते हैं, तो यहां भी कहानी में कुछ वैसा ही सीन था। इस बात को लेकर हिमानी और उसके डैड के बीच खिटपिट चलती रहती थी। एक बार कॉलेज में जुजित्सु के प्रैक्टिस के दौरान सामने वाले अपोनेंट की किक हिमानी के नाक से कनेक्ट हुई, और यह सिर्फ एक प्रैक्टिस सेशन था और हिमानी उस वक्त रेडी भी नहीं थी। उस किक के वजह से हिमानी के नाक से खून बहने लगा। इसे देखकर वो अपोनेंट भी डर गई, क्योंकि यह किक नोज से कनेक्ट नहीं होनी चाहिए थी। वहां मौजूद इंस्ट्रक्टर्स भी उस लड़की को डांटने लगे जिसने उसे चोट पहुंचाई। इस पर हिमानी ने कहा कि इट्स अ स्पोर्ट, प्रैक्टिस के दौरान ऐसा होता है। दरअसल हिमानी अपने कॉलेज की विनिंग चैंपियन थी। उसने इंटर कॉलेज कंपटीशन में इस स्पोर्ट में कई ट्रॉफीज जीत कर लाई थी, और उसी का यूं कंपटीशन के 2 हफ्ते पहले ऐसा इंजर्ड होना कॉलेज को ठीक नहीं लगा। अब इस इंसिडेंट के बाद हिमानी को कंपटीशन की नहीं बल्कि अपने घर वालों की टेंशन हो रही थी। हिमानी जब अपने दोस्तों के साथ घर पहुंची तो उसे बहुत चिंता हो रही थी। उसे पता था कि घर पहुंचते ही मम्मी और डैडी बातें सुनाने लग जाएंगे, उसे डांटेंगे। जैसे ही हिमानी घर पहुंची तो उसकी मम्मी ने देखा कि हिमानी की नाक सूजी हुई है, और पहले तो उसकी मम्मी ने पूछा कि क्या वो ठीक है, और फिर उसे डांटना शुरू कर दिया। शाम को जब ऑफिस से हिमानी के डैडी लौटे तो उन्होंने भी देखा कि हिमानी की नाक सूजी हुई है।
पहले तो उसके डैडी ने उसे थोड़ा डांटा और फिर उसके लिए हल्दी वाला दूध बनाकर लाए। लेकिन फिर हिमानी को उसके मॉम डैड ने जुजित्सु और जूडो खेलने की परमिशन नहीं दी। उनका कहना था कि अगर नाक टूट जाएगी तो उससे शादी कौन करेगा। वैसे हिमानी को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन अपने पेरेंट्स की खुशी के लिए हिमानी ने उनकी बात मान ली। हिमानी अपने परिवार से बहुत प्यार करती थी। पार्ट टाइम जॉब या ट्यूशन से जो पैसे मिलते थे उसे वो घर पे देती थी और कुछ पैसों से अपने सिबलिंग्स को पार्टी देती थी या फिर उनके लिए कुछ शॉपिंग किया करती थी। वो जानती थी कि उसके सिबलिंग्स अभी छोटे हैं, तो वो जितना हो पाता उनके लिए कुछ ना कुछ किया करती थी। और फिर एक दिन वो वक्त आ ही गया जब उसके घर वालों ने उसकी शादी करने की ठान ली थी। तो यहां हिमानी ने शादी के लिए हां तो कर दी थी, लेकिन उसे एक ऐसा पार्टनर चाहिए था जो उसे शादी के बाद भी अपने सिबलिंग्स को या अपने फैमिली को फाइनेंशियल सपोर्ट करने से ना रोके, क्योंकि उसके सिबलिंग्स अभी छोटे थे, वो कॉलेज में थे। और लकीली उसके लाइफ में राज आया, जिसने उससे कहा कि शादी के बाद जैसे मेरी फैमिली तुम्हारी हुई, ठीक वैसे ही तुम्हारी फैमिली भी तो मेरी हुई। अगर किसी तरह की हेल्प करने की जरूरत हो तो मैं भी तो तुम्हारी फैमिली की हेल्प करूंगा। इस बात से हिमानी बहुत खुश हुई और बहुत जल्द हिमानी और राज की शादी हो गई और वो दोनों एक दूसरे से शादी करके बहुत खुश थे। हिमानी आज भी अपने घर फोन करके उनसे पूछती है कि सब ठीक तो है। और हाँ, आज भी हिमानी अपने सिबलिंग से पूछती है कि उन्हें किसी चीज की जरूरत तो नहीं। तो ये थी हिमानी और उसके फैमिली के बीच के प्यार की कहानी। आप सुन रहे थे छोटी छोटी लव स्टोरीज, ओनली ऑन रेडियो सिटी। पापा की मुस्कान में बसा जहां मेरा, मम्मी के साथ बिताया हर लम्हा स्वर्ग सा, दोस्तों संग जिंदगी का है सफर हसीन सा, गर्लफ्रेंड की बातों में छुपा सुकून सा। ये है छोटी छोटी